प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और इस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। इनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने में चिराग जलते थे कि हर रात 12.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है, चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो आप। रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ आखिर आप। रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि इनके बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते।
ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए। और अब हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तौर हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसीलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएंगी। लेकिन वह कहने लगे, वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ, एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीज़ा में पानी डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने वह मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जूं ही मशकीज़ा पानी से बाहर निकाला, अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मशकीज़ा में बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और ना सागर में घुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही, अना सागर के दम से इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम मान लेंगे, या फिर मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए, किधर जाएं और कैसे सुकून पाए। यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो आप। रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीजा वापस तालाब में डाल दो। जूं ही मशकीजा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। बाबा साहब,
रहमतुल्लाह अलैहि चुप रहे। जब रामदेव ने हंस से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। उस निगाह और उस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुबहान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकाना पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत देखी गई कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बड़ी करामत है जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामत हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का वाकया बताते हैं कि जब एक हाथी मजार को नुकसान पहुंचाने चला तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत का वाकये का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था उसके पीछे का वाकया भी बयान करेंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का वाकया। हर खास आम को मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक चुका, और हजरत अब्दुल्लाह ब्याबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से दरख्वास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाह अलैहि के फैज़ से ज़ाहिरी और बातिनी फैज़ से फैज़ याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अल ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, रिहाइश के लिए यानी हमारे लिए एक मकाम तलाश करो जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तजवीज़ की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकान मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है कि ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था वह अल्लाह तबारक व ताला के फजल कर्म से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि बैठे रहे। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह अलैहि के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि रहते हैं वह जगह खुले आसमान के नीचे है,
और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को कीलों वाली सुलह से जदो खवाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था, और कीलों वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गई और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के के जानिब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मानो वजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हल्के के जानिब दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी, और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जतारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इबादत में मसरूफ थे, इसीलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह अलैहि का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाह हू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे अभी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी करामत का जुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिल्ली जायज तमन्नाओं और मुरादों को पूरा फरमाए, और जो लोग बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग भी बे औलाद हैं उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से नेक औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह औरंगजेब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ में पहुंच गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर मैं इस बात को तभी मानूंगा जब मैं उनकी मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूं तो मज़ार शरीफ से मेरे सलाम का जवाब आ जाए। यानी कि अगर मज़ार से मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल गया तो ही मैं मानूंगा कि गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली है। लेकिन अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तुड़वा दूंगा। इतना कहकर फिर बादशाह औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ में पहुंच गए और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर तशरीफ ले गए। बादशाह औरंगजेब ने वहां पर जाकर देखा कि आपके मज़ार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा हुआ जोरो कतार रो रहा है। उसे देखकर बादशाह औरंगजेब ने उससे पूछा, ऐ शख्स, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम इस मज़ार में क्यों बैठे हो? तो यह सुनकर उस अंधे शख्स ने कहा कि हजरत मैं आंखों से नाबीना हूं,
यानी कि मैं एक अंधा इंसान हूं और काफी दिनों से मैं यहां पर आकर दुआ कर रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दें। लेकिन अभी तक मुझे इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। आज तक मेरी कोई भी हाजिरी, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। अंधे शख्स की यह बात सुनकर बादशाह औरंगजेब ने कहा, ऐ शख्स, अब मैं इस मजार शरीफ पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं हाजिरी देकर वापस ना आ जाऊं, तब तक अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी तुझे नहीं मिली तो मैं वापस आकर तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि अब वह अंधा शख्स बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब वह और भी ज्यादा गमगीन हो गया। अब वह अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों में रोशनी ही नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की भी बारी आ गई है, यानी कि अब तो मुझे मार ही दिया जाएगा। बस इन्हीं बातों को सोच सोच कर अब उस अंधे आदमी ने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद करने लगा, यानी कि दुआ करने लगा। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पहुंचे और जाकर सलाम पेश किया, मगर मजार शरीफ से सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। इस तरह से फिर आपने 3 मर्तबा सलाम पेश की, मगर तीनों ही बार कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन फिर जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने चौथी मर्तबा कहा, अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू, या ख्वाजा, तो मजार शरीफ से आवाज आई कि वाह अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मजार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ऐ औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अर्श इलाही पर चला गया था। इस वजह से मुझे तुम्हारे सलाम का जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई। अब जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने मजार शरीफ के अंदर से यह आवाज सुनी, जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के यहां करामात देखी, तो आपने अजमेर दरगाह को तोड़ने का अपना इरादा फौरन ही बदल दिया और वहीं पर, यानी कि आपके शरीफ पर ही घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। तो दोस्तों, यह शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की। मगर आज कुछ नासमझ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के इतने बड़े वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और उनकी मजार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।